बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की राजनीति में किसानों का कल्याण हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम युग की शुरुआत की है। रेवाड़ी के बावल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अन्नदाताओं को सौगातों की एक नई झड़ी लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। सीएम सैनी का विजन, किसान का स्वर्णिम युग। 121 करोड़ की सौगात, बदलता हरियाणा। एफपीओ मिशन 2026, अब किसान बनेंगे सशक्त। रेवाड़ी का बवाल उस ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेत बचाओ अभियान का शंखनाद किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सानिध्य में जमीन से जुड़े जननायक सीएम सैनी ने किसानों की तकदीर बदलते हुए 121 करोड़ की 11 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई और अभूतपूर्व रफ्तार मिली है। इस समारोह की सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का भव्य शुभारंभ रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन के तहत शुरू किए गए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छोटे किसान समूह और किसान उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम सैनी की इस दूरगामी सोच से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। अब हरियाणा का किसान सिर्फ फसल उगाने वाला नहीं, बल्कि खुद व्यापार करने वाला बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में कहा है कि हमारा लक्ष्य केवल भूमि का संरक्षण करना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना भी है। इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नीतियों के चलते अब किसान इस एफपीओ के माध्यम से अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सकेंगे। चाहे सरसों का तेल निकालना हो, मसाले पीसना हो या फिर पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना हो, ये सब आप किसान खुद करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार इस मिशन के तहत कृषि यंत्रों जैसे कि ट्रैक्टर और सोलर प्लांट पर 50% से 90% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सीधे आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री की किसान हितैषी सोच का जीवंत प्रमाण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनी सरकार की नीति का मूल आधार बताया। पानी बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनकी सरकार जो प्रोत्साहन राशियां दे रही है, उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। प्रदेश में धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो वहीं पराली जलाने की समस्या से निपटने और उसके उचित प्रबंध के लिए 1,200 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार खेती को बचाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने किसान हितों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री सैनी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकसित भारत का निर्माण बिना किसान के विकसित हुए नहीं हो सकता।
अगर देश में समृद्धि लानी है तो विकसित कृषि और समृद्ध किसान के संकल्प को हमें पूरा करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैविक उत्पादों को सही बाजार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और रोहतक समेत 10 बड़े शहरों में विशेष स्थान उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। पिछले 11.5 सालों में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल खराबे के मुआवजे के रूप में रिकॉर्ड 16,530 करोड़ रुपए किसानों को सौंपे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व, संवेदनशीलता और अटूट इच्छा शक्ति के दम पर आज हरियाणा का किसान गर्व से सिर उठाकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है।